मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की जगह क्लास अटेंड करने पहुंच गई। पकड़े जाने के डर से मैंने कैप पहनकर अपना चेहरा छिपा लिया, लेकिन जैसे ही किसी ने मेरी फ्रेंड का नाम पुकारा, मैं आदत से जवाब दे बैठी। मेरी आवाज सुनते ही उस आदमी ने तुरंत मुझे पहचान लिया। उसने कहा, कैप उतारो। मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए मजबूरी में मैंने कैप उतार दी। पकड़े जाने के बाद मैंने जल्दी से कहा कि मैं गलती से गलत क्लास में आ गई हूँ। इतना कहकर मैं बैग उठाकर निकलने लगी, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि जब मैं आ ही गई हूँ तो पूरी क्लास अटेंड करूँ। अगर वापस सीट पर नहीं बैठी तो वह मेरे अंक काट देगा। मजबूर होकर मुझे वापस अपनी जगह पर बैठना पड़ा। क्लास के दौरान जब मैंने देखा कि वह पढ़ाने में व्यस्त है तो मैं धीरे से सीट छोड़कर बाहर निकलने लगी। बहुत कोशिशों के बाद मैं पीछे वाले दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। घबराहट में मुझसे आवाज हो गई। अगले ही पल उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अजीब सी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई। आखिरकार मुझे फिर से अपनी सीट पर लौटना पड़ा, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने कहा कि मुझे पूरे नोट्स बनाने होंगे और वह खुद उन्हें चेक करेगा। क्लास खत्म होने के बाद एक दयालु लड़की ने मुझे कागज और पेन दिया। मुझे उसकी पढ़ाई का एक शब्द भी समझ नहीं आया था, फिर भी मैं सिर झुकाकर तेजी से नोट्स लिखती रही। जब आखिर में मैं नोट्स लेकर उसके पास पहुंची तो उसने उन्हें देखा तक नहीं और बस मुझे जाने के लिए कह दिया। उसकी पीठ को देखते हुए मैं अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। बाद में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से उसकी शिकायत की। तभी मुझे पता चला कि वह आदमी एक बेहद मशहूर और टैलेंटेड डेंटिस्ट है। मैं और मेरी फ्रेंड हंसते हुए बातें कर ही रहे थे कि अगले ही सेकंड वह अचानक हमारे सामने आ गया। घबराकर मेरे मुंह का पानी सीधे बाहर निकल गया। होश संभालते ही हम दोनों ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन उसने ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं बाहर जा रही थी तभी मैंने एक बुजुर्ग आदमी को अचानक जमीन पर गिरते देखा। मैं घबरा गई और समझ ही नहीं पाई क्या करूं। उसी वक्त वह आदमी फिर से वहां आ गया। हम दोनों ने मिलकर किसी तरह उस बुजुर्ग की मदद की। शायद वही पहली बार था जब उसने मेरी तारीफ की। फिर अचानक उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक पल के लिए पूरी तरह जम गई, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ वह बस मेरे बालों में फंसा एक पत्ता हटा रहा था और